नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आज दरअसल हम बात करने वाले हैं राम मंदिर की पहली वर्षगांठ पर सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की संजीवनी साबित होने का मादा रखने वाली योजना का नाम प्रभु श्री राम पर रखा। प्रदेश के एक मंत्री ने इसे और क्लियर कर बताया कि राजस्थान का रा और मध्य प्रदेश का म मिलकर बना राम। लेकिन इससे पहले तक ईआरसीपी पर फिर बहस छिड़ चुकी थी। अब मंत्री सुरेश सिंह रावत ने यह कह दिया कि डोटासरा झूठ का ढोल है, कोई भी आकर बजा जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ की राजनीति कर रही है। इधर कांग्रेस ने हमेशा गेंद केंद्र के पाले में फेंकी ही थी, पर बात अब पैसा किसने दिया से आगे की भी है, क्योंकि होता यह है कि जब रहेगा भ्रम तब तक चलती रहेगी सियासत। तो सवाल बस यह है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन भ्रम फैला रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता मदन प्रजापत मेरे साथ है, राय सिंह गोदारा जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं और रघुवीर प्रसाद मीणा जी रिटायर्ड एडीआरएम हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मदन जी, आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं और आपको भी, आप तमाम मेरे गेस्ट और दर्शकों को मैं ये बता दूं कि पहला पोर्शन ये कि अब तक ईआरसीपी पर क्या हुआ है, और दूसरा पोर्शन हम जब आप लोगों के पास आएंगे तो उसको कोशिश ये करेंगे कि क्या हो सकता था और क्या होने वाला है। तो पहले पास्ट क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो सियासत चलती रहेगी। मदन भाई, झूठ का ढोल है, कोई भी आकर बजा जाता है, थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करें। देखिए स्वप्निल जी, पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। ईआरसीपी पे अब तक क्या हुआ है? दो सरकारें थी। एक सरकार वो थी जो जनहित के ध्यान में रखते हुए पूर्वी राजस्थान की समस्याओं को अपनी समस्या समझते हुए ईआरसीपी के माध्यम से पूर्वी राजस्थान में जल की समस्या का समाधान करना चाहती थी। किसी कारणवश हमारी सरकार चली गई। 2018 में दूसरी सरकार बनी जो सिर्फ किसी ना किसी तरीके से सत्ता पे हासिल होना चाहती थी। जनहित के कार्य, जन कल्याणकारी योजनाएं, जनता के साथ में सरोकार, जनता की समस्याएं, उससे उसको कोई मतलब नहीं था। वो सरकार थी झूठ की, लूट की और तुष्टीकरण की। 4 साल तक उस टाइम राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कुंभकर्णीय नींद के अंदर सोते रहे, और जब 1 साल बचा तो उनको याद आया और वो अपनी सरकार को बचाने में लग गए कि पेपर लीक, कानून व्यवस्था और जो जिस तरीके से राजस्थान में महिला अत्याचार था उससे परसेप्शन को किस तरीके से खत्म किया जाए। मदन भाई, डोटासरा झूठ का ढोल है, डोटासरा झूठ का ढोल है, उस पर आ जाओ ना सीधे। बात पूरा होती है। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, पेपर लीक, इन सबके को मिला के मिश्रण करके 4 साल तक अपनी कुर्सी पे बोलने नहीं दूंगा। राय सिंह जी प्लीज 2 मिनट। मदन भाई, भाषण के बाद 2 मिनट नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना भाई। 2 मिनट राय सिंह जी, 2 मिनट। आप सवाल पर आएंगे, आप सवाल पर आएंगे तो सवाल पर आओ ना। 2 सवाल है ही नहीं, सवाल एक ही है। आपको दे रहा हूँ ना कि मैं फिर कह देता हूं, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, पेपर लीक। ईआरसीपी पर कांग्रेस के झूठ बताइए। जनता कांग्रेस के प्रवक्ता सुनना ही नहीं चाहते। ईआरसीपी सुनिए, आप ईआरसीपी पर नहीं बोलना चाहते। हाँ, तो ईआरसीपी पर कांग्रेस के झूठ बताइए। इधर से मैं चला जाता हूं, आप इनके साथ। अरे भाई, आप ये तरीका है क्या? कौन सा तरीका? ये बोल रहे बीच में। तरीका तो ये भी नहीं है कि जो आपसे पूछा आप उसका जवाब न दें। अगर आप ईआरसीपी पर कांग्रेस के झूठ बताइए। मेरी बात खत्म हो जाए और आपके सवाल का जवाब नहीं आए तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप आधे घंटे का जवाब देंगे। ईआरसीपी पर कांग्रेस के झूठ, मैं वही बता रहा हूं। अच्छा, उसमें से बोल देता हूं पहले। ईआरसीपी पर कांग्रेस का झूठ, मैं वहां से ईआरसीपी पे कांग्रेस का झूठ ही बता रहा हूं। हाँ, बताइए। 4 साल तक कुंभकर्णीय नींद में सोने वाले मुख्यमंत्री अपनी सरकार का परसेप्शन बदलने के लिए ईआरसीपी की बात करें। मुझे तो आज कांग्रेस के प्रवक्ता बता दे, कोई केंद्र सरकार को कोई डीपीआर कांग्रेस के कार्यकाल में बना के भेजी हो, कोई जो जल शक्ति मंत्री मीटिंग करने आए 10 उन बैठकों में कोई भागीदार बने हो, किसी तरीके से की हो। केवल पूर्वी राजस्थान से वोट की फसल काटने के लिए ईआरसीपी करते थे। आज ईआरसीपी के मसले को अगर किसी ने समाधान दिया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने दिया। और कैसे दिया स्वप्निल जी? सबने देखा, ठीक है, सबने देखा, ठीक है, ठीक है। गोविंद सिंह डोटासरा जी, सुनिए, मैं सत्य बता देता हूं, झूठ का ढोल की बात। शॉर्ट में, अब शॉर्ट में। वो गोविंद सिंह डोटासरा है जो एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष है, अशोक गहलोत जी की मेरोकरम से बने हुए हैं। इनके राज में ये कहते थे कि शिक्षकों में राजस्थान जो है वो शर्मसार हुआ। ठीक है, शिक्षा मंत्री थे ये गोविंद सिंह डोटासरा, वही है। ठीक है, आ गई आपकी बात, ठीक है, आ गई आपकी बात। अब मदन जी रुक जाइए, ठीक है, मदन जी अब रुक जाइए, मदन जी रुक जाइए। गोविंद सिंह डोटासरा
वही है, ठीक है, एक ही घर हो में गया, 5 हो IAS गया, बन जाते थे, हो गया। गोविंद सिंह डोटासरा अरे भाई वही हो गया है। मदन जी, हो गया, जिनके हो राज गया। में कांग्रेस ठीक है, राय सिंह गोदारा जी, राय सिंह गोदारा जी, हाँ ठीक है, राय सिंह गोदारा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप 2 मिनट मदन जी प्लीज रुक जाइए, ठीक है, राय सिंह जी, राय सिंह जी, राय सिंह जी 2 मिनट सुनिए सुनिए राय सिंह जी मेरी बात सुनिए। ये क्या तरीका हुआ? 2 मिनट हाँ मदन जी 2 मिनट ठीक है, एक शब्द नहीं बोला आपके बीच में। मदन जी अरे अभी तो मैंने सवाल ही नहीं किया, रुक जाइए, ठीक है मदन जी। अरे भाई तो आप हम ईआरसीपी पर आते हैं, ठीक है राय सिंह जी मेरी बात सुनिए। अब राय सिंह जी मेरी बात सुनिए, बीजेपी कह रही है ये आत्महत्या खरीदने एक बच्चे ने। अरे भाई ये यही सवाल था ना? ये टॉपिक नहीं है ना, यही था 2 मिनट रुक जाइए। यही था ना, रोज उठ के ये मदन भाई उठ के डोल जो मदन भाई उनकी प्लीज सच्चाई दिखा रहा मदन भाई था। प्लीज चले, अब रुक सॉरी नहीं जाइए, है इनका, हो जाइए हो जाइए, नहीं 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 राय सिंह जी कांग्रेस का आपका चरखा अरे काट भाई कितना भ्रष्टाचार। अरे यार मदन भाई मंत्री मदन भाई मदन पूर्व भाई राज्य मंत्री रहा, मदन भाई गोपाल मदन भाई के साथ मदन आपकी भाई सरकार में था। ठीक है मदन जवाब भाई दे देना। मेरी बात सुनिए अब थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है अब नहीं, दूसरे को भी मैं मौका समझा। देना, थोड़ा सा लेकिन दूसरे को भी मैं मौका दस देते सेकंड हैं। एक चीज आपको नहीं अभी नहीं, अब आपके पास सब आप वापस आऊंगा तब बोलेंगे, नहीं नहीं जब मैं आपके पास आऊंगा तब बोलेंगे मदन प्रजापता। हो गया मदन जी हो गया। राय सिंह गोदारा जी मेरी बात सुनिए, पहली बात सुनिए, मैं सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं बीजेपी ने ये कहा कि भाई ईआरसीपी पर आपने बजट जारी नहीं किया, इस पर आपको स्थिति क्लियर करनी चाहिए, आपको स्थिति ये क्लियर करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो ईमेल है जो 8/4/2022 को था, जिसमें सीएम ने मतलब जब अशोक गहलोत जब सीएम थे उन्होंने ये बताया कि भैया जो ये एमपी राजस्थान के ऑफिसर्स की मीटिंग है जिसमें हमें भी जाना है, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो ऐसी मीटिंग्स में तो आप मौजूद थे भी नहीं, तो बीजेपी के आरोपों में दम क्यों नहीं है? दम तो है। देखिए मैं एक चीज और पूछ लीजिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनकी आप एक सरकार को आप थी। शांत ठीक है, रखिए। देखिए ठीक ये है, तरीका नहीं है, कौन सा चना फोड़ लिया? स्वप्निल जी, अरे तो ये भाई साहब तरीका चना तो नहीं है। तब भी नहीं घुटा था जब राज्य सरकार यहाँ थी और वहां शिवराज सरकार थी। उतना ही महीना दिया था कांग्रेस को, क्या बात कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए बात, छोड़ दीजिए। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं बदल लाके आगे करवाया? मंत्रिमंडल का गठन ठीक है, पहले हुआ है, रुक जाइए, हुआ ठीक है। है। हाँ राय सिंह गोदारा जी आपसे क्या जवाब था? राय सिंह पहले जी आपसे सवाल क्लियर स्वप्निल जी है। हाँ, देखिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप मुद्दा भी ईआरसीपी का हाँ। है, कौन सी ERCP बात पर ही बात कर रहे हैं। नहीं कर रही हाँ। है, ये सारी बातों पे अपन फिर कभी चर्चा कर लेंगे। हाँ, कहाँ तो राय कर रहे सिंह हैं जी उसमें? अब आते हैं ना, तो आपको टू क्यों दी लगता है कि पॉइंट बीजेपी झूठ क्यों नहीं बोल रही? बिल्कुल मैं तो सुनने की क्षमता रख रहा हूं, लेकिन चलिए, कम से कम हाँ। विषय से हमको भटकना चलिए, नहीं। राय सिंह जी, भुगतना हाँ। पड़ेगा, देखो आपको। अरे भाई 2 मिनट रुक जाइए ना मदन जी, क्या है एक काम करते हैं हम डिबेट खत्म कर देते हैं यहीं पर। नहीं, स्वप्निल, नहीं नहीं आपने मेरे से कहा कि मैं चला जाता हूं, मैं आपसे कहता हूं मैं डिबेट बंद कर देता हूं। बोलने तो दे किसी को भाई, आप अगर बोलने नहीं देंगे मदन भाई तो आप कैसे स्वप्निल चलेगा? उस टाइम पे बोलते हैं, तो आपको मैं उनसे सवाल ले रहा हूं ना, जब मैं जवाब दे रहा था तो मैं उनको चुप करा रहा था ना। अगर आप बता दीजिए मैंने उनको चुप नहीं कराया था, मैं नहीं बोला था राय सिंह जी चुप हो जाइए। राय सिंह गोदारा जी सीधे सवाल पे आते हैं, सीधे सवाल पे आते हैं प्लीज। बिल्कुल बताइए। राय सिंह जी सवाल यह है, बीजेपी बताती है कि भैया कांग्रेस ने बजट एलोकेट नहीं किया क्या? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 ये कि जब बीजेपी बताती है कि जब मीटिंग्स होती थी नहीं जाते थे, मैंने आपको डेट के साथ ईमेल भी बताया हुआ है कि हाँ नहीं गए, ये फैक्ट है। अब आप इसमें बताइए इसमें झूठ कहां है? ये तो आपसे कह ही रहे हैं ना कि आप तो सियासत कर रहे हैं। देखिए स्वप्निल भाई, अशोक गहलोत जी की सरकार, हमारी जो कांग्रेस सरकार थी, हमने 2023 का हमारा बजट था, उसके अंदर 14,200 करोड़ रुपया एलोकेट किया, मंजूर किया। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं मेरे मन से नहीं कह रहा, ये ऑन रिकॉर्ड की बात है। उसमें से कितनी राशि निकली? मैं बता रहा हूं ना सर, आपको सुनो ना सर। उसमें से हमने 9,000 करोड़ रुपया खर्च किया इसके ऊपर, और दिल्ली से, केंद्र सरकार से हम हमारे मुख्यमंत्री जी खर्च कहां किया? मैं बता रहा हूं ना सर, आप सुनो तो सही सर, थोड़ा धैर्य रखो ना आप। मैं आ रहा हूं ना पॉइंट पे, आप मैं नहीं डाइवर्ट होऊंगा, मैं टू दी पॉइंट बात करने वाला आदमी हूं। बताइए। उस 14,200 करोड़ रुपए में से हमने 9,000 करोड़ रुपया खर्च किया। केंद्र सरकार के हमारे जल शक्ति मंत्री थे, उनको बड़ी भारी तकलीफ थी पेट के अंदर, और हमारे मुख्यमंत्री ने, अशोक गहलोत जी ने बार बार केंद्र से आग्रह किया, गुहार लगाई कि इस परियोजना को केंद्रीय परियोजना के रूप में शामिल करें इसको, और हमारे पार्ट का जो है वो रुपया हमने अलोकेट कर दिया है। हमने काम चालू किया, नवनेरा बांध। पर आपने काम किस चीज पर चालू किया? उसका मैप क्या था? हाँ, नवनेरा बांध का निर्माण हमने किया, 9,000 करोड़ रुपए हमने खर्च किए। केंद्रीय जो डिपार्टमेंट है आपका, जल शक्ति मंत्रालय है, वहां के सचिव ने एक चिट्ठी लिखी कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारी कैबिनेट ने निर्णय लिया कि चाहे केंद्र इसमें पैसा दे चाहे नहीं दे, लेकिन हम हमारे राजस्थान के
जनता के लिए, किसानों के लिए इस परियोजना को जारी रखेंगे और हमने 9,000 करोड़ तो आपने यहां तक कहा था कि अगर हमें केंद्र से मदद नहीं मिलेगी तो हम सब अपने दम पर कर लेंगे। हमने किया ना, अपने दम पर किया क्या? मैं वही कह रहा हूं, 9,000 करोड़ से जमीन पर असर दिखने लगता, दिखा क्या? नरेंद्र मोदी जी जिस परियोजना का लोकार्पण करके गए हैं, नवनेरा बांध का, वो परियोजना, वो बांध अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, उसका लोकार्पण करके। ठीक है, नहीं मदन भाई, मैं आऊंगा, एक गेस्ट और बचे हैं, उनको भी शामिल कर लें प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, रघुवीर कैसे रह जाएंगे, आप लिख कर रखिए। रघुवीर भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर हम ईआरसीपी के पास्ट को उठाकर देखते हैं तो अब तक जमीन पर जितने भी भ्रम फैले हुए हैं उनका जवाब क्या क्या है? एक तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, और आपने इस बारे में पहल की, इसके लिए आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ईआरसीपी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिससे कि राजस्थान के करीब 41% पॉपुलेशन को लाभ होने वाला है। करेक्ट है। जो पहले 13 डिस्ट्रिक्ट थे, बीच में वो 21 डिस्ट्रिक्ट हो गए, अभी 17 डिस्ट्रिक्ट हो गए, तो 17 डिस्ट्रिक्ट को लाभ होगा। इसमें मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता दूं, इसमें कोई पार्टी से मेरे को लगता नहीं है कोई ऑब्जेक्शन या कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए कि राजस्थान का लैंड एरिया पूरे भारत के एरिया का 10.4% है। करेक्ट है। और पानी केवल 1.04% है, मतलब पानी करीब 1/10 है जो हमारी लैंड है उसके हिसाब से। दूसरी बात, राजस्थान में जो सोएबल एरिया है दैट इज 21.1 मिलियन हेक्टेयर, और उसमें केवल 5.12 मिलियन हेक्टेयर जो वो इरिगेटेड है, जो करीब 24% होता है टोटल जो सोएबल एरिया का, और नहर से केवल 1.52 मिलियन हेक्टेयर जो करीब 7.12% ही हमारा नहर से सिंचित एरिया है। और ये 7% में भी ईस्टर्न राजस्थान जो एक जमाने में ग्रीन राजस्थान होता था, वो अब ड्राई राजस्थान बनता जा रहा है क्योंकि पानी की शॉर्टेज है। और जो ड्राई राजस्थान था, पश्चिमी भाग राजस्थान का, वहां पर इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से वो ग्रीन होता जा रहा है, तो ये 7% भी उधर ही है। तो ईस्टर्न राजस्थान के ये जो 17 डिस्ट्रिक्ट में, इनमें कोई इरिगेशन का प्रावधान नहीं है, बहुत ही कम, न्यून, बिल्कुल आप कहो तो एकदम नगण्य प्रावधान है इरिगेशन का। लेकिन रघुवीर जी, ये कहना कि हमने 9,000 करोड़ स्पेंड कर दिए, तो स्पेंड कहाँ हुए? मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ। तो एक तो हमारा लैंड एरिया बहुत ज्यादा है, पानी बहुत कम है। सोएबल एरिया में से केवल 7% पे ही इरिगेशन होता है, ईस्टर्न पार्ट में उसमें कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। टोटल राजस्थान में 295 पानी के ब्लॉक है, उनमें से 50 ब्लॉक ही केवल सेफ है, और 245 या तो ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक है, या डार्क जोन है, या सलाइन वाटर है। तो हमको ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी भी बहुत खराब है। चौथी चीज, जो कैनाल है, जो चंबल नदी है, चंबल में हर साल पिछले 30 साल का अगर एवरेज देखते हो तो 20,000 MCM पानी, मिलियन क्यूबिक मीटर पानी वेस्ट होता है। हाँ। ये 20,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है कि आपका जो बीसलपुर डैम है उसकी कैपेसिटी है 1100 MCM, उसको 18 बार भर सकते हो। बीसलपुर को 18 बार भर सकते हैं, इतना पानी वेस्ट जा रहा है। ना वो मध्य प्रदेश के काम आ रहा है, ना राजस्थान के काम आ रहा है, ना उत्तर प्रदेश के काम आ रहा है। वो पानी बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाता है गंगा, यमुना और गंगा के थ्रू। ठीक है। तो हमको राजस्थान को जब इतना एरिया है तो हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है सभी लोगों की कि एक सिंगल ड्रॉप ऑफ पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए राजस्थान का। अब राजस्थान की धरती से जो भी पानी जाए, इसके आसपास से पानी जा रहा है, उस पानी को हम उठाएं। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि चंबल नदी में केवल 3 महीना ही पानी लिफ्ट कर सकते हो। ये 12 महीना बहने वाली रिवर नहीं है जिससे पानी लिफ्ट कर लोगे। 12 महीने ये बहता है, इसमें पानी का जो फ्लो बहुत कम हो जाता है। वो घड़ियाल और डॉल्फिन की सेंचुरी है, उसकी वजह से केवल जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने में आप पानी ले सकते हो। अब 3 महीना में अगर आपको पानी लेना है तो आपको बहुत बड़ी कैपेसिटी बनानी पड़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कि ये 75% पे अगर डिजाइन करेंगे, जैसे भी 75% वो जो केंद्र का हिस्सा वाली बात है, जो 75% डिपेंडेबिलिटी की बात है, उससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा होने से पानी आप कम उठा पाओगे, जो 1775 MCM ही उठा पाएंगे जहां तक हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से। और जबकि 1775 MCM में केवल ड्रिंकिंग वाटर होगा, ऐसे इरिगेशन नहीं होगा। सरकार का कहना है कि 4 लाख हेक्टेयर। इससे एक बहुत बेसिक सवाल बनता है, मदन भाई, देखिए बहुत बेसिक सा सवाल है। मैं बार बार ये कहता हूं, राजस्थान की जरूरत राजस्थान बताएगा ना, कोई और कैसे उसको हाँक सकता है कि हमारी जरूरत कितनी है? क्या इस पूरे घटनाक्रम में हमें हाँक दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है।
देखिए ये अंतरराज्यीय जल समझौता होता है और अंतरराज्यीय जल समझौता हमने नहीं बनाया, ये कांग्रेस की सरकार के अंदर बनाया हुआ है। मैं आज अगर कोई भी चीज है, ये कोई राजस्थान का अकेले का नहीं है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के हितों के लेते हैं। और अगर राजस्थान का अकेले का था तो कमलनाथ जी की सरकार के टाइम पे कोर्ट में गए तो जिसके कारण से आपको रुकना पड़ा। आज राजस्थान अकेले चंबल से तो पानी थोड़ी लेंगे, ये तो तीन चार नदी पीकेसी और वो जो है उनसे सबसे लेके उसमें भी एक खास बात है, उसमें भी एक खास बात है। काली सिंध नदी जो है या पार्वती नदी जो है वो 3-4 साल में एक बार ओवरफ्लो करती है और हमें तो मिलना अतिरिक्त ही है। उससे जो पानी आएगा, मैं आपको आज बता रहा हूँ, देखिए काम करना और काम का बखान करना, योजनाओं को धरातल पे लाना और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, ये अलग विषय, और केवल ढिंडोरा पीटना ये अलग। समझौता क्या हुआ है? सुने, मैं आपको एक चीज, समझौता क्या हुआ, मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैंने आपसे समय मांगा था। मैं पहले 4 सवाल जो मैंने मेरे मित्र ने कहे, कितनी देर में बोलेंगे? 5 सेकंड में। हाँ, 5 सेकंड में खत्म। क्या ये जो ERCP का मध्य था ये केवल राजस्थान का था? इसमें मध्य प्रदेश से बात नहीं कर सकते, करे बिना कर सकते थे क्या हम? दूसरा, मेरे को बता दे 2018 से 23 तक कांग्रेस सरकार ने कोई DPR केंद्र सरकार को बना के भेजी हो? 2021 की DPR पड़ी हुई है? नहीं, कोई नहीं पड़ी। 2021 की DPR पड़ी हुई है, लोकसभा में उस पर जवाब दिया गया है। किसने? 2021 DPR तो उसी टाइम पे रिजेक्ट हो गई, आपका जवाब मांग रहे हो? नई DPR बना के भेजी क्या? जब 75%, 50% पे बनी हुई थी और वो कानून के मुताबिक अंतरराज्यीय जल समझौते के अंदर फिट नहीं। रघुवीर प्रसाद मीणा जी, रघुवीर जी, 2 सेकंड। रघुवीर जी, वो जो DPR तो पड़ी हुई है ना, 2021 वाली DPR है, 2021 वाली DPR पर ही सारी बातचीत चली है ना, 23-24 तक। प्रपोजल बना के भेजते हो, वो प्रपोजल अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो उसको क्या मानोगे आप? हमारी क्योंकि क्या मानोगे आप? इनकी मंशा नहीं थी, ठीक है, क्या मानोगे? ERCP प्रोजेक्ट लागू करने की मंशा नहीं थी, इनके राज्य में नहीं। क्योंकि रायसिंह जी, रायसिंह लेके आई थी। 2 मिनट, रायसिंह जी, 2 मिनट। मदन भाई, ठीक है, वेबकॉम को DPR बनाने के लिए बोला। DPR तो अभी भी बनी रही है, 50% पे बनाई। कहाँ है DPR? अभी का DPR क्या है? ताजा DPR क्या है? ताजा DPR क्या है? क्या है? मोदी जी को कहाँ दीजिए ना। अरे पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्या है? स्वीकार नहीं किया गया इन्होंने। रायसिंह जी, 2 मिनट। समझौता जो भी हुआ है, 2 मिनट। मदन भाई, इनसे मैं बोला नहीं ना, इनके बीच में ठीक है, एक शब्द नहीं बोला ना। रायसिंह जी रुकना पड़ेगा। मैंने एक शब्द नहीं बोला। हाँ, ठीक है। अब ये कोई तरीका थोड़ी है। अरे मैं रोक दिया उनको भाई, मैं आपसे ये जो पूछ रहा मेरे हूँ, सवालों का जवाब दीजिए, फिर आपके सवाल बाद में पूछिए। ये क्या बात हुई? इन्होंने कहा बस डिबेट तो एंकर के सवालों पे होता है, किसी और के सवालों पे होता है। मदन भाई कैसी बात कर रहे हैं? उनको कहाँ बोल रहा हूँ? ये क्या इन्होंने मैं उनसे जवाब लूंगा ना भाई। तो मैं तो पूछ रहा हूँ, सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मदन भाई। अरे आराम से मदन भाई, आपका समझौता कहाँ है? जो समझौता आपने किया वो कहाँ है? सार्वजनिक का लेना, सार्वजनिक समझौता हो गया। दीजिए। ठीक है, ये तो RTI से मंगाया हुआ समझौता है। ठीक है। तीसरी चीज आप मेरे को देखिए, शॉर्ट में बोलिए आप। मेरे को एक चीज सुनिए। मैं इनके बीच में नहीं बोला। हाँ, नहीं, अब उनको भी नहीं बोलना। रायसिंह जी, आपको रुकना होगा। ये सवाल रायसिंह जी, आपके पास होगा तब आप अपनी बारी में बोल दीजिएगा। हाँ, अब मदन जी, क्या सुनने कर दिया उनको, अब आप बोलिए। क्या तरीका है भाई? अब आप बोलिए भाई। 2 राज्यों का अंतरराज्यीय जल समझौता होता है। आप मध्य प्रदेश से बात नहीं करी। और ये तो वो लोग हैं जो यमुना में जब राजस्थान को पानी मिल रहा था तो हरियाणा में प्रचार में क्या है कि हमारी सरकार बनी तो राजस्थान को पानी देना बंद कर देंगे। किसी से बात कर रहे हैं यहाँ पे भाई? आपने कहा हमने पैसा दे दिया। नौरना बांध की बात करिए तो वसुंधरा जी के टाइम से काम चल रहा है उसके ऊपर। ठीक है। आपने क्या बना दिया? ठीक है। आपने क्या बना दिया? ठीक है। आपने झूठा प्रोपेगेंडा बनाया है। ठीक है। और आज उसी प्रोपेगेंडा अब एक बात है, ठीक है मदन जी, अब रुक जाइए। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे नहीं पता कितने राजस्थानियों का दिल दुखा, लेकिन शायद दुखा होगा जब उन्होंने हरियाणा के CM को दिल्ली में ये बोलते सुना कि साहब ऐसा अतिरिक्ट होगा तब दे देंगे। बोला है ना उन्होंने मदन जी? इनके मुख्यमंत्री पाइपलाइन बिछना चालू हो गई है। ठीक है। लेकिन मेरे तो राजस्थान के हर एक आदमी का दिल दुखा है। बराबर है, वहां पे वादा किया था। ठीक है, वहां पे वादा किया था। रायसिंह जी, अब मेरी बात सुनिए। रायसिंह जी, मेरी बात सुनिए। 2 मिनट। रायसिंह जी, अब प्रॉब्लम क्या है? देखिए, जिस बांध की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ रायसिंह जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूं जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। जिस बांध पर आप ढिंडोरा पीट रहे हैं वो तो राज्य सरकार में बनना शुरू हो चुका था, कंप्लीट आपके कार्यकाल में हुआ है। सर हमने पॉइंट नंबर 2 में आपने अभी तक नहीं बताया कि 8/4/2022 की मीटिंग में अशोक गहलोत ने जाने से मना क्यों किया था? मेरी बात सुनिए। उसके अलावा 10 और में मना किया इन्होंने तो। पहले आप इनकी सुन लो। नहीं, अब आप बोलिए। सुन लीजिए इनकी। अरे ठीक है, भाषण क्या आपके पास डिबेट में थोड़ी है। आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं आपको मौका दे रहा हूं। ये ऑन रिकॉर्ड बात है।
ये जो है 2023 के बजट में 14,200 करोड़ रुपए हमने अलोकेट किए। ये आपने बता दिया। मैं आपको दूसरी बात बोल बजट में अलोकेट कर दिया तो काम हो ये गया बच्चों क्या? का किया पहले। आपके पास पैसा ही नहीं था, मदन कहां से allocate करोगे? मदन जी, घोषणा करते थे, मदन विधानसभा में जी रुक खड़े जाइए, होते थे। रुक जाइए। 4 लाख मदन जी, रोजगार रुक जाइए, दूंगा, इतने प्लीज। करोड़ उसको दे दूंगा, इतने जिले बना दूंगा, मदन जी, इस नगर निगम को नहीं, तोड़ दूंगा, इसको कर दूंगा। ऐसा नहीं होगा। मदन जी प्लीज रुक जाइए, प्लीज। राय सिंह जी, देखिए, हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं सर कि ये जो ईआरसीपी जो प्रोजेक्ट है, ये वसुंधरा राजे जो इनकी मुख्यमंत्री थी उस समय की, उनका ब्रेन चाइल्ड था, उनके दिमाग की उपज थी। वो ये प्रोजेक्ट लेकर के आए थे। मानते हो ना आप ये? और वो मानो ना, मैं बोल ही रहे ना वो, हद उसमें कर भी रहे हैं आपको बीच में आप- टोकना है आपने क्या? कुछ किया नहीं लेकिन। हाँ, मतलब ठीक है। कमाल मदन करते जी, हैं। मदन जी मतलब क्या तरीका? तरस आता है मुझे तो इनकी मुझे आप तक तरस आता है कि आप कुछ लेके ही नहीं आए, तो मैं रुक जाइए। क्षमता ही नहीं आपने सुनने की। मैं मदन ये- भाई रुक जाइए ना, क्या मैं कर ये रहे कहना हैं? चाहता हूं, उसके बाद में उनकी सरकार चली गई, हमारी सरकार आई तो हमने कोई इसलिए इस प्रोजेक्ट को हमने इसलिए लागू किया कि ये सरकार की कब लागू किया? राजस्थान की जनता की 18, 19, मिस्टर 20 चुप रहिए आप। में बात करिए। मदन भाई, आप ही को चुप मदन करिए भाई, पहले आप। ये मदन कोई भाई। तरीका थोड़ी है यार। मदन भाई क्या कर रहे हैं? यार क्या हद है क्या यार। कर रहे थे? क्या मैं उनको तो चुप करा ही रहा था मैं, पर आप क्या कर रहे हैं मदन नहीं, भाई? मैं पूछ रहा हूं ना, सन बताओ। पूरी डिबेट में आप टाइम निकाल कर देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा आप ही बोले। अब आप चाहते हैं आप ही बोले तो बात खत्म है, हम लोग चुप हो जाते हैं। आप सुन लेते ये 10 तो मैं तो सुन ही रहा था ना, तभी तो सवाल पूछ रहा था भाई, अब उनको तो बोलने दीजिए। हाँ, राय सिंह जी बोलिए। मैं मेरा पक्ष रख रहा हूं, उसमें हाँ, तकलीफ राय हो सिंह जी जाती है। बोलिए, बोलिए। नहीं सर, मैं ये- से आप दूसरे की भी सुना करो ना राय सिंह जी। अरे मदन जी, स्वप्निल बहुत जी, शालीनता स्वप्निल जी, से- बस, अब रुक जाइए। शालीनता, चलो आपको मुबारक हो। हाँ राय सिंह जी मैं बोलिए। ये कहना चाहता हूं कि हमारा कोई इस तरह का जो है वो जिसको बोलते हैं प्रतिशोध की राजनीति करने का काम कांग्रेस पार्टी का नहीं है। वसुंधरा जी की सरकार ने एक प्रोजेक्ट लेकर के आए, वो राजस्थान की पब्लिक की वेलफेयर के लिए, किसानों के वेलफेयर के लिए, पीने के नहीं, पानी पर वो की आपके सप्लाई समय के में लिए। उलझ गया राय सिंह जी। मैं प्रॉब्लम बता रहा क्या हूँ है सर कि वो आपको, उलझ गया। मैं बताता हूँ सर आपको। हाँ। तो वो इसलिए उलझा, हमारा समय हमारा नहीं था, समय तो वसुंधरा जी का खराब था, और वो उनकी और मोदी साहब की आपस में बनती नहीं है। हाँ। लिहाजा उन्होंने इस पे ना तो इस समझौते को माना, ये स्पेकुलेशन ना, मैं आपको सच कह रहा हूँ। नहीं, ये speculation और वसुंधरा और बनती और किसके उस लिए? समय सचिन पायलट, speculation। अशोक गहलोत और राहुल गांधी बढ़ती उस थी समय क्या? के जल शक्ति नहीं, मंत्री बनती जो थी। है वो लोगों से वायदा भी करके गए थे, लेकिन उन्होंने इसमें कोई उन्होंने आगे कदम नहीं बढ़ाया। ठीक है। हमारा जो मेरे डीपीआर को 10 सेकंड में जल शक्ति मंत्री के समझौते का जवाब दे दीजिए। ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूं, अरे भाई रघुवीर जी भी काय को बैठे हैं फिर डिबेट में? ईआरसीपी के अंदर उनको भी तो मैं बोलने दूंगा ना मदन भाई। हाँ। हमारा किसी भी आप तरह उनके का अरे सवाल शुरुआत का आपसे ही एक किया जवाब था। नहीं देने दिया, स्वप्निल और जी। फाइनली आपने 4 सवाल का तरीके से जवाब दिया मदन भाई। कहाँ पूछने दिया वो आपने? पूरा का उसका पूरा जवाब जो पैसा था वो हमारी अपनी ठीक है, सरकार का दिया था, ठीक है। वही खर्चा हमने किया। ठीक है। नहीं, मैं तो ये एकता सा सवाल पूछूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं मदन भाई, नहीं मदन भाई, पहली बार नहीं है मदन भाई, मैं ये पहली बार कह रहा हूं, मैं पहली बार ऐसा हुआ है। नहीं, मैं पहली बार ऐसा हो रहा है मुझे। मदन जी आप अच्छी डिबेट्स करते हैं, मुझे नहीं पता आज आपको क्या हो गया। नहीं, मेरे को नहीं, आप अच्छी डिबेट्स करते हैं, मुझे नहीं पता आज आपको क्या हो गया। आप डिबेट उठा के देखिएगा। आप डिबेट उठाकर आप देखिएगा, बल्कि मदन जी मैं आपको भेजता ही हूं हर बार डिबेट के बाद। मैं आज आपको भेजूंगा, आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि सही हुआ या नहीं हुआ। रघुवीर जी ये इल्जाम लगाए और मैं जवाब नहीं दूं, ये नहीं हो नहीं, सकता। ठीक है, पर आपने आपने मौका तो कहाँ इल्जाम दिया? लगाया, ठीक है बोला रघुवीर ये अशोक जी, गहलोत- रघुवीर जी अब चलिए एक काम करते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ईआरसीपी पे जो भी समझौता हुआ है उससे राजस्थान का क्या बेनिफिट बन रहा मैं तो है? ये क्या पूछता हूं राजस्थान की कि जो जो डिमांड कांग्रेस थी, के प्रवक्ता आप ने रुक कहा जाइए, कि आपको चाहिए ना दूध का दूध मोदी पानी जी का के पानी, साथ लेके में जाइए। उनके साथ में हाँ क्या रघुवीर मैं जी पूछता हूं कि अब बात सुनिए ना, कैसे 2 मिनट आपने दिया ना साहब, आपने दिया। मैं कह रहा हूं मेरे पास कटोरा था, आप चाहते तो उसमें 1 का सिक्का पटक सकते थे, आप चाहते तो 50,000 की गड्डी पटक सकते थे। आपने क्या पटकाया हम पता करते हैं, अब पता करते हैं ना, अब पता करते हैं मदन जी, हो गया। नहीं ठीक है, वो तो मैं कह ही रहा हूं ना भाई, कहा नहीं कहा मैंने कहा उस चीज को, कैसे नहीं कहा मैंने? आप बताइए वो डेट जिस दिन सीएम गहलोत नहीं पहुंचे थे, मैंने अभी 2 बार बता दिया। अगर आप डिबेट सुन रहे हैं तो वो डेट बता दीजिए। आपको डेट तक याद नहीं है मदन जी? हाँ ठीक है, तो अब रघुवीर जी को बोलने दें, अब रघुवीर जी को बोलने दें या ना बोलने दें, आप डिसाइड कीजिए। मैं डिबेट अभी यहीं पे खत्म कर देता हूं। हाँ तो फिर रघुवीर जी आप बताइए, दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। आज जो समझौता हुआ है उससे हमें क्या हासिल हो रहा है? मैं एक बैकग्राउंड में जाना चाह रहा हूँ। हाँ। 1999 में 12th हाँ। इंटर स्टेट मध्य प्रदेश राजस्थान की मीटिंग हुई, करेक्ट है। और उसमें चीफ मिनिस्टर भी मौजूद रहते हैं। 13th जब मीटिंग हुई तो वसुंधरा राजे जी चीफ मिनिस्टर थी, और उसमें एक पॉइंट है जो सबसे ऊपर पॉइंट है, उसमें लिखा हुआ है, एक मॉडिफाई किया गया पैरा, द बोर्ड डिसाइडेड दैट फॉर एनी प्रोजेक्ट अ स्टेट कुड यूज यील्ड फ्रॉम इट्स ओन कैचमेंट प्लस 10% यील्ड अदर देन इन डाउन स्ट्रीट ऑफ द कोटा बैराज। तो अगर इस पैरा को हम माने तो हमको मध्य प्रदेश से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये एकदम स्पष्ट है जो 13th मीटिंग में ये क्योंकि अब डिस्कस हो downstream गया, में है। सवाल का उत्तर क्योंकि दिया, ये downstream में है। ईआरसीपी कोटा बैराज के डाउन स्ट्रीम में है, तो मध्य प्रदेश से सहमति लेने की बात करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कोटा राजस्थान का कैचमेंट एरिया का ही पानी हम लोग यूज करने वाले थे। तो जो वसुंधरा जी के टाइम पर डीपीआर बनी और उसमें 50%
डिपेंडेबिलिटी पर, स्टेट की थी, हाँ। 50% डिपेंडेबिलिटी पर ये तय किया गया कि हमको 3510 एमसीएम का पानी मिलेगा। करेक्ट है। 3510 एमसीएम जो पानी था उसमें से 1723 पानी पीने के लिए, 1500 एमसीएम पानी सिंचाई के लिए और 286 उद्योग के लिए। अब जो समझौता हुआ है उससे इसके आपसे क्या बन रहा है? अब जो समझौता हुआ है वो समझौता की कॉपी कुछ लोग कहते हैं कि आरटीआई में नहीं दी, लेकिन मेरे को आरटीआई में मिली। मैंने खुद ने आरटीआई में ली है ये कॉपी, तो ये सीडब्ल्यूसी से मिली है। इसमें ये कहते हैं, जो इसमें लिखा हुआ है कि 2.8 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्रफल होगा राजस्थान में, इन बोथ स्टेट। हिंदी में और इंग्लिश में अलग अलग लिखा हुआ है। एक जगह लिखा हुआ है कि दोनों स्टेट, बोथ द स्टेट, एक में लिखा है कि दोनों स्टेट में मिलके। तो दोनों स्टेट में मिलके तो अलग बात होगी, ईच स्टेट एक सेपरेट बात होगी। मध्य प्रदेश ने ऑलरेडी अपने एरिया में करीब 3 लाख हेक्टेयर का सिंचित क्षेत्रफल डेवलप कर लिया है। उन्होंने 2 डैम बना लिए, तीसरा डैम वो और अभी तो हमारे यहाँ होना बाकी है, तीसरा और बना रहे हैं वो लोग। पर राजस्थान में कोई काम नहीं हुआ इरिगेशन के मामले में। तो जो हमारा इरिगेशन का मामला है, लेकिन अभी जिस तरह की बात हो रही है 75% डिपेंडेबिलिटी पे, उसमें केवल और केवल ये ड्रिंकिंग वाटर की योजना बन के रह जाएगी। और लेकिन सरकार का कहना है कि 4 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्रफल होगा। मेरे वो किसी भी डॉक्यूमेंट से ये समझ नहीं आता कि ये किस प्रकार से करने वाले हैं। या तो इसको कोई ऑफिसर्स के साथ में एक मीटिंग करवा लें, या कोई ठीक से अधिकारी और नेता या हमारे मंत्री ये लोग समझ ले कि ये करने कैसे वाले हैं। जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है उनसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। उनसे केवल यही लग रहा है कि हमारी डिपेंडेबिलिटी जो 75% है उसमें 1775 मिलेगा और केवल ड्रिंकिंग वाटर की परियोजना। अच्छा, मुझे बहुत अच्छे से याद है रघुवीर जी, 2005 में चंबल बेसिन के पानी पर समझौता हुआ था। मध्य प्रदेश ने उसके आसपास 2 प्रोजेक्ट पूरे किए जिसमें राजस्थान ने ऐसे एनओसी नहीं मांगी गई। यस। और हम मध्य प्रदेश को हमने कहा कि साहब, जबकि मैं मध्य प्रदेश से ही आता हूं, हमने कहा मध्य प्रदेश तुम भगवान हो, है ना, हमने यही किया है। आप ये कह रहे हैं कि जो हमने मांगा था उससे कम हमको मिल रहा है। नहीं, मध्य प्रदेश जो ये पीकेसी है, पीकेसी परियोजना बेसिकली मध्य प्रदेश की परियोजना है। हाँ। ये राजस्थान की कोई परियोजना थी नहीं। अब मध्य प्रदेश से जो बच रहा है वो हमको मिल रहा है, जो भी उनसे कम से कम, क्योंकि ये नदी वहीं से शुरू होती है, तो उसको एडवांटेजियस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो वो एडवांटेज लें। लेकिन जो 10% यील्ड ऑफ द अदर स्टेट प्लस कैचमेंट एरिया और राजस्थान से जो मिलने वाला है, वो पानी से हमको 3921 एमसीएम पानी मिल रहा था, जिससे 3510 के हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा था 50% डिपेंडेबिलिटी पे। अब कितना मिलेगा? अब 1775 का बात है। ठीक है, मैं इसका एक जवाब, अब इसका जवाब तो देना चाहिए। इनके पास जो है वो एमओयू है, एमओए नहीं है। एमओए नहीं है। हाँ, MOA में क्या है? और एमओयू में दोनों में थोड़ा सा फर्क है। क्या है? इसके अंदर जो पानी मिलेगा वो 4000 एमसीएम के लगभग मिलेगा हमारे को, और 4 लाख से अधिक भूमि जो है इससे सिंचित होगी। 2.5 लाख से अधिक जो है नई भूमि को सिंचित करने का वो है। इसके साथ में पेयजल के लिए अलग है, 17 जिलों का जो है उसके अंदर पानी मिलेगा। पूर्वी राजस्थान सिंचाई के लिए सारी चीजें, सिंचाई के लिए मैंने बता दिया ना कितना सिंचाई के लिए टोटल ये मिलेगा। मैं इसमें अभी कितना, लेकिन वो तो एमओए एमओए में क्या है? एमओए कहीं अवेलेबल मेरे पास अभी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, सार्वजनिक हो गया। कब आप तक कभी मांगेंगे तो मिल जाएगा, सार्वजनिक हो गया। नहीं, ये भी तो आरटीआई से मांगा गया ना, ये तो आरटीआई से मांगा गया ना, तो जानकारियां छुपा रहे हैं क्या? स्वप्निल जी, इनके पास जो है वो एमओयू है, और आरटीआई से मांगा गया लगाई जब एमओयू ही था। अरे भाई, अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होता तो आरटीआई लगानी पड़ती क्या मदन भाई? अब आपको अगर मेरे से जितना है तो इनसे पूछ नहीं, लो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होता तो आरटीआई लगानी पड़ती क्या? पब्लिक डिपेंडेंसी में है, ये तो प्रमाणिकता के लिए आरटीआई लगाते हैं, प्रमाणिक है कि नहीं है, इसलिए पेपर वहां से लेते हैं। मदन भाई, आप जानते हैं ना डिपेंडेंसी का परसेंटेज और पानी का रेशियो उल्टा होता है, ये आप जानते हैं ना? स्वप्निल, अब अगर आप सिंपल फॉर्मूला जो चीज मेरे से जो मैं बताना चाह रहा हूं, आपको अगर पूछना है मेरे से तो सारे सवाल पूछिए, मैं तो जवाब देता हूं। आपके सवाल का भी स्वागत है, और आपके सवाल के बीच में भी नहीं भागूंगा और भागूंगा भी नहीं। मैं तो जो 4 चीजें जो मैंने पूछी है वो बता दो। जो एक इनको ने रघुवीर जी ने जो कहा था कि 1998 का, 1998 की बताइए आपने, 99 के बाद में 2004 में जब यूपीए सरकार बनी, तब अंतरराज्यीय जल समझौता हुआ, और उसी के आधार पे ये जो सारी चीजें जो 25% 75% वाली जो चीजें है ना, ये बिल्कुल सही करें। मैं इनकी बात को काटने की बात नहीं कर रहा हूं, ये 99 की बता रहे। लेकिन मैं, आप उठा के पढ़ लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, अपने पीसीआर में बोल दीजिए, निकाल लीजिए। यूपीए का समझौता ये डिसाइड करेगा कि राजस्थान उसका हक नहीं डिसाइड कर सकता। समझौता जो है वो
जो अंतरराष्ट्रीय जल समझौता, अंतरराज्यीय जल समझौता, अंतरराज्यीय जल समझौता जो है उसके तहत कानून बनाया गया और उस कानून के मुताबिक ही चीजें जो है वो बनेगी। आप दो राज्य, आप जो जहां विवाद है, जैसे हरियाणा और राजस्थान में शेखावाटी में विवाद है, तो वो विवाद आप दो बैठ के सलटा सकते हो। आप उसमें स्वप्निल जी मैं ऐड कर दूं एक चीज, रघुवीर जी कुछ और ऐड कर। 2004 में कुछ हुआ होगा, लेकिन 2005 में, और उसको एग्जैक्ट डेट बताता हूँ मैं, 25/8/2005 चंबल बेसिन प्रोजेक्ट वाला समझौता, इंटर स्टेट राजस्थान मध्य प्रदेश इंटर स्टेट INP मीटिंग हुई थी, जिसमें दोनों स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे। जयपुर में वो मीटिंग हुई, उसमें यहाँ इरिगेशन मिनिस्टर्स थे और चीफ सेक्रेटरीज थे और जितने भी अधिकारी हो सकते थे वो सब थे। उसमें ये डिसाइड हुआ कि दूसरे स्टेट का 10% और अपने कैचमेंट का एरिया, अगर कोटा बैराज के डाउन में कोई भी स्कीम बनाता है, मध्य प्रदेश अपनी बना ले, राजस्थान अपनी बना ले, तो ये स्कीम जो बनी थी ये उसी के बेसिस पे बनी थी। इसमें मध्य प्रदेश से कोई सहमति की आवश्यकता नहीं थी। ये पता नहीं मध्य प्रदेश हमें डाउनस्ट्रीम में होने का फायदा नहीं मिला, क्योंकि ये है कि हमें डाउनस्ट्रीम में होने का फायदा नहीं मिला। अभी जो 20,000 MCM पानी वेस्ट हो रहा है उसमें MCM उसमें कोई मदन जी, बात यह है कि हमें डाउनस्ट्रीम में होने का फायदा नहीं मिला। मैं आपको इस बात के 100% आपको इस बात की बधाई देता हूं कि जिस चीज पर हम कुछ कर ही नहीं पाए उसको कम से कम आपने एक स्टार्ट दे दिया है। उस बारे में आपको बधाई। ये सारा टेक्निकल जो पॉइंट है, ये टेक्निकल पॉइंट ये भी जानते हैं, आप भी जानते हो, लेकिन मैं तो एक चीज लास्ट इसी चीज कह देता हूँ, मैं किसी के बीच में टोकूंगा नहीं, आशा करता हूँ मेरे बीच में कोई नहीं टोकेगा, सवाल सुन के सवाल का जवाब देंगे। बोलिए। मैं तो सिर्फ इतना सा पूछता हूँ कि 2018 से लेके 23 तक कांग्रेस की सरकार थी, वसुंधरा जी ने प्रोजेक्ट बनाया, केंद्र से अगर किसी चीज का वो आ गया तो मुझे तो 3 सवाल का जवाब देते। जल शक्ति मंत्री थे, उनके साथ कितनी बैठक करी, उन्होंने जो बैठक करी उसके अंदर कोई अधिकारी को भी क्यों नहीं पहुंचे? 2 सवाल। दूसरा सवाल यह है कि क्या अशोक गहलोत जी ने नई डीपीआर, जो पुरानी डीपीआर जो वेबकॉम ने बना के दी थी, वो वहां से रिजेक्ट हो गई थी, ठीक है, उसको मान्यता नहीं मिली। और तीसरा, तो उसके अंदर कोई सवाल किया या उसी डीपीआर को भेजा हो? और तीसरा सवाल भी शॉर्ट में बोल दे, मेरे पास समय खत्म हो चुका है कि आपकी मंशा 28-21 में क्यों उपलब्ध, ठीक है, आपकी इच्छा 21 के अंदर ये सवाल उठाने की। राय सिंह गोदारा जी सीधे सवाल थे, इस पर खत्म कीजिए। करने के अलावा धरातल पे कार्य क्या हुआ? ठीक है, अब ले लेते जवाब, किसी ने बीच में नहीं बोला है, याद रखिएगा मदन जी। राय सिंह जी, मदन जी कहें तो बोलूं? हाँ बोलिए, मैं बोल रहा हूं आपको, बोलिए। सर मैं आपसे निवेदन ये करूं कि हमने डीपीआर बनाई थी, हमारी डीपीआर को उन्होंने डस्टबिन में डाल दी। उनकी ये फिर बीच में बोल रहे, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई मैं आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था ना यार, आप सुनो ना मेरे। नहीं, राय सिंह जी आप अपना जवाब दीजिए। हाँ, तो ये इनको चुप रखो। नहीं, वैसे आप भी जानते हैं कि उस डीपीआर को डस्टबिन में नहीं डाला गया था, उसको रिवर्ट भी किया गया था, आप भी जानते हैं। अगर रिवर्ट हुआ है तो वो डस्टबिन में नहीं। सर अब मुझे क्रॉस करना मदन जी, आप क्यों? हाँ सर मैं ये हमने डीपीआर बनाई, हमारी डीपीआर को कोई तवज्जो नहीं मिली, वहां पर उनकी कोई मंशा नहीं थी इसको लागू करने के लिए। नहीं, एक्चुअली आप भी अड़ गए थे राय सिंह जी। हुआ ये कि जब उन्होंने आपसे बोला कि आप कुछ इस पर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कीजिए, आपने भी कोशिश की नहीं थी। सर हमने खूब कोशिश की थी, हमने हमारी तरफ से हमने फंड अलोकेट कर दी थी। अब इस आदमी का करें क्या बताओ पहले तो ये क्या तरीका है? मैं एक शब्द नहीं बोला इसके बीच में। ठीक है, बार-बार ये बोले जा रहे हैं, बताइए आप यही बोलेंगे तो इसमें भी समझ जा रहा है ना। बताओ आप। राय सिंह जी, मैं ये कहना चाहता हूं सर कि हमारी जो डीपीआर थी या हमारा जो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट को ये इनका कोई मंशा नहीं थी करने की, इनके बल्कि इन्होंने, इनके जल शक्ति मंत्रालय के सचिव ने हमारी सरकार को चिट्ठी लिखी कि इस प्रोजेक्ट को यहीं पे बंद कर दिया जाए, और उसके बाद में हमारी सरकार ने इसको तय किया। नंबर 1, नंबर 2, मध्य प्रदेश कोर्ट में गया। भाई आपने अपने फैक्ट्स रखे, वो अपने हिस्से के फैक्ट्स रख रहे हैं मदन जी, 2 मिनट। नंबर 2, जैसे इन्होंने कहा कि MOU जो है वो उपलब्ध है, तो MUA उपलब्ध क्यों नहीं है? RTI कार्यकर्ता ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था वो मांगने के लिए, एक RTI कार्यकर्ता ने इसके लिए उपलब्ध कराने के लिए क्या मांगा था, और उनको ये कह दिया गया था, क्या मांगा था? उनको कह दिया गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, मद्देनजर हम इसको नहीं दे सकते। और मैं तो और दूसरी बात कहता हूं, अब शॉर्ट में आपके बगल में मैं तो ये कहता हूं कि मदन प्रजापति जी जो है वो MOA दिखा दे हमको। ठीक है, रघुवीर प्रसाद मीणा जी, आखिरी सवाल 2 मिनट। रघुवीर प्रसाद मीणा, मेरा आखिरी सवाल है, आप 2 मिनट में आप दोनों को चुप कर रहा हूँ, बस 2 मिनट रुक जाइए। रघुवीर प्रसाद मीणा जी, मेरा अंतिम सवाल है, मेरा अंतिम सवाल ये है, अशोक गहलोत करते थे भैया, हम नहीं करते, अशोक गहलोत जी करते थे, केवल अपने बच्चे को आपको बताता हूँ हुआ क्या है। आप सबको, अरे भाई सुनिए, की वजह से नहीं गए, माफ कीजिए, आप दोनों को अपने अपने हिस्से के वोट मिल जाएंगे भाई, रुक जाइए, अब आप हो गया।
इस डिबेट के जरिए आप दोनों को अपने अपने हिस्से के जितने वोट चाहिए थे वो बन गए, दर्शक बन गए, उनमें से आपको आ जाएंगे आप लोगों के हिस्से का वोट। ये तरीका है बस। ठीक है, ठीक है। रघुवीर प्रसाद मीणा जी, एक तो मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं, दूसरा मैं ये है कि मैं स्पेसिफिकली कहना चाहता हूं कि एटलीस्ट इसको एज अ स्टार्ट तो लिया जा सकता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम चाहें तो आगे भी जोर लगाकर समझौते में किसी तरह के चेंजेस करवाने की स्थिति में है या नहीं है। देखो, मैं सबसे पहले तो अब मैं क्लोज करूंगा, एक्चुअली मैं ऑलरेडी एक्सटेंड कर चुका हूं। राय सिंह जी प्लीज। बजट कितना एलोकेट किया है? ठीक है, वो अभी बजट सेशन चालू हो रहा है, अभी पता चल जाएगा। बजट कितना किया है? बजट सेशन चालू हो रहा है, अभी पता चल जाएगा। समझौते के बाद बजट का स्टेज है ना, अभी बजट में घोषणा आएगी तब पता चलेगा। हाँ बोलिए। सबसे पहले तो मैं वसुंधरा जी को और अशोक गहलोत जी को और भजन लाल जी, तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये तीनों ही ये चाह रहे हैं कि ये ईआरसीपी आगे बढ़े। सही है। ये सब लोग चाहते हैं कि भाई ईआरसीपी आगे बढ़े, तो सबसे पहले इनको धन्यवाद। दूसरा, जो भारत सरकार का जो बजट है, जब 2014 में ये बजट करीब 16 लाख करोड़ का होता था, जो पिछले बजट में 48 लाख करोड़ हो गया, 3 गुना बजट बन गया। तो सरकार के पास कोई कमी नहीं है बजट की, केंद्र सरकार के पास। अगर सरकार चाहे तो ईआरसीपी को पूरा बजट दे सकती है। हाँ। राजस्थान गवर्नमेंट का बजट भी जो बहुत करीब 1-1.5 लाख करोड़ का होता था पहले, वो अभी करीब 4 लाख करोड़ का हो चुका है। तो ये भी बजट दे सकते हैं। बात केवल ये है कि राजस्थान सरकार के पास फंड्स की कमी है। तो अगर ये केंद्रीय परियोजना, राष्ट्रीय परियोजना घोषित होगी तो इससे बजट मिलेगा, इतनी ही बात है। अदरवाइज इसको जो 75% डिपेंडेबिलिटी की जगह हमको 50% डिपेंडेबिलिटी पे ही जाना चाहिए। और 50% नहीं जाएंगे तो हमको पानी ज्यादा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं हो सकता, उससे कोई फायदा नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण ये देता हूँ। नहीं रघुवीर भाई, आज मेरा समय खत्म हो चुका है। रघुवीर भाई, मेरा समय खत्म हो चुका है। मैं फिलहाल इसको और भी खींचना चाहता था। एक मिनट बहुत छोटे में बोल दीजिए। बहुत छोटे में कि अगर आपको फॉरेस्ट में एक गेस्ट हाउस बनाना है, वहां हो सकता है आपका यूज उसका 10% हो, 20 हो, तो आप बनाते हो क्योंकि आवश्यकता है। तो राजस्थान में हम 75% डिपेंडेबिलिटी की बात नहीं कर सकते। यहाँ मैं कहूंगा 33% पे जाएं, 25% पे जाएं, लेकिन पानी को बेस्ट नहीं करें। लेकिन अब वो स्टेज चला गया, नहीं, वो समझौता हो चुका, अभी भी कर सकते, आगे गुंजाइश बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।